कई बार हम जिंदगी की ऐसी कश्मकश में फंस जाते हैं कि हमें वहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। ऐसे समय पर काम आती है बड़े बुजुर्ग की सीख। आइए जानते हैं कैसे अरुण के दादाजी ने उसको जिंदगी की परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। शाम के 6 बजे थे। गांव का छोटा सा घर, मिट्टी की खुशबू और आंगन में पुरानी सी चारपाई पर दादाजी लेटे हुए थे। सफेद दाढ़ी, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। कमरे के कोने में खड़ा था अरुण, 20 साल का लड़का। कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, ब्रोकन, क्योंकि उसकी जिंदगी एकदम बिखरी हुई थी। एग्जाम फेल, बिजनेस आइडिया फ्लॉप, गर्लफ्रेंड चली गई, कॉन्फिडेंस जीरो। अरुण को लगा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। दादाजी ने उसे पास बुलाया। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी। बैठ बेटा, आज तुझे जिंदगी का सबसे जरूरी सच बताता हूं। अरुण चारपाई के पास बैठ गया। दादाजी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तू हारा नहीं है, तू बस थक गया है, और थकावट को हार मत समझना। फिर दादाजी ने अपने जीवन की किताब खोलनी शुरू की। दादाजी की पहली सीख, जिंदगी में 3 तरह की चोट लगती है। दादाजी बोले, जिंदगी में 3 तरह की चोट लगती है। पहली, शरीर पर, वो समय ठीक कर देता है। दूसरी, दिमाग पर, वो मेहनत ठीक कर देती है। तीसरी, दिल पर, वो बस हिम्मत ठीक करती है। तू अभी तीसरी चोट खाकर बैठा है, और इस चोट से हर बड़ा आदमी गुजरता है। अरुण की आंखें भर आईं। दादाजी ने सीधा सवाल किया, बताओ लोग तुम पर भरोसा क्यों नहीं करते? अरुण चुप। दादाजी खुद ही जवाब बोले, क्योंकि तू खुद पर भरोसा नहीं करता। जिस दिन तू खुद की वैल्यू समझ लेगा, दुनिया अपनी वैल्यू खुद बता देगी। यह लाइन अरुण के दिल में हथौड़े की तरह लगी। दादाजी की दूसरी सीख, तेरी असली लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से है। दादाजी ने उंगली उठाकर कहा, तू हमेशा लोगों से कंपेयर करता है, लेकिन बेटा, कंपैरिजन इंसान को मार देता है, धीरे, चुपचाप, हर दिन। फिर बोले, जिंदगी का खेल दूसरों के साथ नहीं, कल के अपने आप से खेलो। अरुण नीचे देख रहा था। दादाजी उसके दिमाग में सीधा उतर रहे थे। दादाजी की तीसरी सीख, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, तू रुक गया है। दादाजी ने चारपाई के ऊपर लगी पुरानी घड़ी की तरफ इशारा किया। देख बेटा, ये घड़ी 40 साल से चल रही है। इसने मेरे हंसने के वक्त भी चलना नहीं छोड़ा, और मेरे रोने के वक्त भी चलना नहीं छोड़ा। उन्होंने गहरी सांस ली। जिंदगी ऐसी ही होती है। तेरी प्रॉब्लम्स बड़ी हो सकती हैं, लेकिन समय उससे भी तेज चलता है। अगर तू उसके साथ नहीं चलोगे, तो पीछे रह जाओगे। अरुण रो पड़ा। दादाजी, मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन सब गलत हो जाता है। दादाजी ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। अरे पगले, गलत होना बुरी बात नहीं है, हार मान लेना बुरी बात है। फिर उन्होंने खुद की छाती पर हाथ रखा। जब तक ये धड़क रहा है, तू जीत सकता है। दादाजी की चौथी सीख, सफलता एकदम से नहीं मिलती। दादाजी ने पास रखी मिट्टी की दीवार को छुआ। यह घर मैंने खुद बनाया था, अकेले, ईंट ईंट जोड़कर। फिर मुस्कुराते हुए बोले, तू भी अपनी जिंदगी वैसे ही बनाएगा, धीरे धीरे, छोटे छोटे कदम, लेकिन साहस के साथ। दादाजी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, बेटा, जब तुम टूट जाओ ना, तो समझ लेना अब बनने की बारी है। और फिर उनकी आंखें बंद होने लगी। आखिरी सांस के साथ उन्होंने कहा, मेरी एक बात याद रखना,
जिंदगी की सबसे बड़ी जीत खामोशी में होती है, शोर में नहीं। अरुण फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस उठ रहा था। दादाजी की बातें जैसे दिल में आग लगा गई थी। 6 महीने बाद वही लड़का जिसने खुद को बेकार समझ लिया था, अब बदल चुका था। वो सुबह 5 बजे उठता, नियम से पढ़ता, फोन दूर रखता, गोल लिखता, डिसिप्लिन फॉलो करता। लोग बोले, ये वही है, ये इतना बदल कैसे गया? लेकिन अरुण एक बात ही बोलता, मैंने जिंदगी अपने दादाजी की सीख से जीना शुरू किया है। अब कंपैरिजन नहीं, बस ग्रोथ। और याद रखना, कभी भी अपने आप को बुरा मत समझना। तुम बस उस वर्जन पर रुके हो जो तुम्हें छोड़ देना चाहिए।